अबोट, ये है आपका मेल हेड ऑफ अबे। यानी अगर मेल है तो अबोट, अबैस है तो फीमेल, फीमेल। अब एक दूसरा वर्ड है एब्रीवेट। अब इसको भी हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं, अब प्लस ब्रीवेट। सो इसका मतलब हम कह सकते हैं मेक, अब का मतलब मेक, और ब्रेवी का मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट और स्मॉल। सो इसका मतलब है मेक शॉर्ट, मेक शॉर्ट, मेक शॉर्ट यानी छोटा करना, मेक शॉर्ट। एब्रीवेशन इसी से बन सकता है, ये नाउन बन जाएगा। तो ये वर्ब है, ये नाउन है, इसका मतलब हुआ छोटा और शॉर्ट, छोटा और शॉर्ट। अब एक वर्ड है अब्डोमिन, ये देखिए अब्डोमिन। अब अब्डोमिन को भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं, अब्डू प्लस मीन। अब्डू का मतलब है कंसील करना यानी छिपाना, और मीन का मतलब है प्लेस और स्थान, प्लेस और स्थान। अब कंसील का मतलब है छिपाना, छिपाना। इसको मैं आगे तोड़ू तो अब प्लस डू, और अब का मतलब है अवे, और इसका मतलब है मेक। डू ऑलरेडी वी हैव लर्न अबाउट। सो इसका मतलब है मेक अवे, मेक अवे का मतलब दूर करने का मतलब छिपा देना। तो इसका जो मतलब है वो हम लेते हैं बैली, बैली। और इसका मतलब हम लेते हैं पेट, पेट और उदर, जिसके अंदर हमारी इंटेस्टाइन और सारी चीजें छिपी होती हैं, उसको हम बोलते हैं पेट उदर। यानी जो छिपा हुआ पार्ट है, छिपा हुआ स्थान है, उसको हम अब्डोमिन बोलते हैं। अब हमारे पास वर्ड है अबडक्ट, अबडक्ट। अबडक्ट ऐसे ही अब प्लस डक्ट। अब इसका मतलब अवे, और ये जो वर्ब है डूको, डूको का मतलब है आई लीड और टेक, आई टेक। और यहां से आ, एक और वर्ड आता है डुक्स, इसका मतलब, सो डुक्स मीन लीडर, लीडर। So duco is the verb and this is the noun. Dux is leader. So that means many other words. And dux actually x is, if I write its declension, then it is
dukis, and x is equal to cs. That means this is dukes, and from this we make duko. So here this is the dative part, and this is the accusative, and duque, it is the ablative part. These all things we have done in the Latin lectures. So many other words also we can make, like one word, ductile. Ductile is, or ductile is the pipe or nali. So duct itself also, the word like drain. Vessel also we use the duct, जो खून को दिल में जो वेजल्स होती हैं वो, उसको हम डक्ट्स बोलते हैं, जो खून को लेके जाती हैं। तो इस तरह से अपडक्ट को टेक अवे, और इसको एक और इसका मतलब होता है भगा के ले जाना भी होता है। अपडक्ट करना यानी किसी लड़की को भगा के ले जाना, वो भी अपडक्ट होता है। तो ऐसे डक्टाइल और भी इसके वर्ड बन सकते हैं, जैसे कंडक्टर, और साइंस में जैसे हम कहते हैं बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर का मतलब होता है कुचालक। वैसे ही गुड कंडक्टर भी होता है, गुड कंडक्टर। जैसे वुड जो है, ये इसको बोलेंगे सुचालक, यानी वुड जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर सकती। और ऐसे ही जो सुचालक है, जैसे मेटल, आयरन हो सकता है, या आप इसको कह सकते हैं ब्रास हो सकता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऐसे हम गुड कंडक्टर यानी जिसके अंदर चीजें चल सकती हैं या जो ले जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है, तो वो गुड कंडक्टर। और जो कैरी नहीं कर सकता, जैसे वुड नहीं कर सकती, तो वो बैड कंडक्टर हम कहते हैं। और ये कंडक्टर बस में भी होता है, जो बस को चलवाता है। तो ये भी हमारे पास है। और अगला वर्ड हम देखते हैं, अब ईरान। अब ये एक वर्ड है, अब ईरान। इसको भी आप ऐसे तोड़ सकते हैं, अब प्लस एरो। तो यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो एरो है। एरो का मतलब है आई डू रॉन्ग, और सिंपली एरर भी हम बोल सकते हैं, एरर। और इसका मतलब वांडर भी होता है, और इसका मतलब यानी गलत चलना। और सिंपली हम इसको कह सकते हैं गलत। सो इससे एरर वर्ड भी इसी से बनता है, एरर। सो अब ये हुआ गलत, और इसका मतलब कह सकते हो फ्रॉम या अवे। तो इसका टोटल मतलब हुआ, इसको आप फ्रॉम या टू जैसा कुछ मीनिंग देता है, तो इसका मतलब ये हुआ टोटल, आप ये कह सकते हो
कि गलती करना, गलती करना या फिर सही नहीं करना। अब नॉर्मल, या इसका मतलब हम कह सकते हैं नॉट नॉट नॉर्मल, यानी कोई आदमी नॉर्मल ना चल के कहीं और घूमता रहे। वांडर का मतलब है आवारा की तरह घूमना, यानी बिना मतलब कुछ करना, वहां पे हम इसको एरर। तो ये गलती करना या फिर जो कि नॉर्मल नहीं है, हम उसको कह सकते हैं। और इसका एक मतलब हम सिंपल मिस्टेक भी ले सकते हैं, मिस्टेक। अब इसी का एक और है अब इरेशन, इसी वर्ड पे एरो पे ही बना हुआ, इसका मतलब भी मिस्टेक है, मिस्टेक है। तो ये आपका नाउन बन गया। अब इसमें एक चीज आप देख सकते हो कि इसको हम तीन पार्ट में भी तोड़ सकते हैं। अब प्लस एर प्लस एट। सो ये है गलत और ये है एट एक्चुअली करना है। और इसको नाउन बनाने के लिए एट को हम एसन लिख देते हैं, एसन। सो ये एक्शन बन जाता है एक तरह से, यानी नाउन बन जाता है। और ये एट मैंने पहले बताया जैसे अगो से बना है, इसका मतलब है आई डू, आई डू। सो काफी वर्ड्स के बाद एट लगा होता है, जिसका मतलब करना है, करना है। तो ऐसे अब इरेशन भी आपका मिस्टेक या फिर सिंपल हम इसको कह सकते हैं गलत, गलत। अब एक और वर्ड है अबैट। आई थिंक इसको, चलो मैं इसी में ले लेता हूँ, अबैट। अबैट को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ए प्लस बेट। अब ये बेट जो होता है, ये किसी चीज को फंसाने के लिए एक तरह से दाना, दाना होता है। जैसे मछली को हम फंसाने के लिए कांटे पे आटा वगैरह लगाते हैं, उसको हम ललचाने के लिए, सो वो बेट होता है। तो अब यहाँ इसका मतलब हुआ लालच, लालच। या फिर इसको हम कह सकते हैं फसाना, फसाना। तो ये इसका टोटल मतलब हो गया। ए का मतलब यहाँ पे हम टू ले लेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि कोई गलत काम करने के लिए ललचाना या फंसाना। इसका जो मतलब बन गया एनकरेज, एनकरेज टू डू रॉन्ग, टू डू रॉन्ग। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं फुसलाना। हिंदी में इसका मतलब हो सकता है फुसलाना। बहकाना भी हो सकता है, बहकाना। इस तरह के इसके मतलब बनते हैं, इस तरह के इसके मतलब बन सकते हैं। अब और कुछ वर्ड हम ले सकते हैं, जैसे एक वर्ड है अभियांश। अभियांश को हम ए प्लस बेर ऐसे इसको करते हैं। ये बेर लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है यान, यान। और ये इसका मतलब टू है।
यानी इसका मतलब यान का मतलब जबाही, हम जब सो के उठते हैं तो सुस्त होते हैं, तो ऐसा जबाही लेना इसको हम कहते हैं। तो ये मतलब आप कह सकते हो सुस्त, एक तरह से स्लो, चलो सुस्त, स्लो और सस्पेंड, सस्पेंड। तो इसका एक मतलब हम जो ज्यादा लेते हैं वो लेते हैं सस्पेंशन, किसी काम को धीमे करना, धीमे करना। तो इसका मतलब हुआ सस्पेंशन, सस्पेंशन। अब एक और वर्ड देखिए, जैसे यहां से मैं आगे चलता हूं। अब हो, अब हो। अब ये एक लैटिन में वर्ड होता है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। अब प्लस होरियो। अब ये होरियो जो वर्ड है इसका मतलब है आई हेट, आई हेट। और डिसलाइक भी हम इसको कह सकते हैं, डिसलाइक। और इसको हम फ्राइटन भी बोलते हैं, फियर भी बोल सकते हैं। जैसे इससे एक वर्ड बनता है हॉरर, हॉरर जिसको हम डर कहते हैं, डर कहते हैं। तो जैसे हॉरर है, अब यहाँ पे इसका जो मतलब बना अबहॉर का, अबहॉर का मतलब बन गया डिसलाइक या फिर हेटर्ड। यानी इसका मतलब हो गया ये यहाँ पे इंटेंसिफाई कर रहा है अब, यानी इसको ज्यादा ताकत दे रहा है हेट को। तो आपको, आप इसको कह सकते हो स्ट्रॉन्ग हेटर्ड, हेटर्ड। स्ट्रॉन्ग हेटर्ड यानी डिसटेस्ट, आप इसको कह सकते हो, डिटेस्ट कह सकते हो, डिटेस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक आप इसको कह सकते हो, नापसंद आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अब होर है। अब ऐसे ही इसी रूट पे बना हुआ वर्ड हो सकता है अब होरेंट, अब होरेंट। इसका भी मतलब है कि डिसगस्ट, यानी वही मतलब है डिसलाइक, डिसलाइक। और इसको डिसगस्ट भी हम कह सकते हैं। एक और चीज, अब एक डिसगस्ट को देखिए, डिस प्लस गस्ट। एक्चुअली ये भी एक वर्ड है गस्टो, गस्टो का मतलब भी टेस्ट होता है, टेस्ट। गस्टो का मतलब भी टेस्ट होता है। आजकल एक स्कूटर भी आता है गस्टो। सो डिस का मतलब फिर वही बैड होता है, बैड। इसका मतलब भी वही हुआ बैड टेस्ट, बैड टेस्ट, बैड टेस्ट। तो ये भी ऐसे ही हम ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए अबाइड, अबाइड, अबाइड को भी ऐसे ही हम कहते हैं ए प्लस बिड। अब बिड का मतलब है रहना,
रहना। तो इसका मतलब हो गया अबाइड का मतलब स्टे, रिमेन और सिंपली रहना, इस टाइप के इसके मतलब अबाइड। और इसी से एक और वर्ड भी बनता है जिसको आप अबोर्ड कहते हो, अबोर्ड, जिसका मतलब आप घर बोलते हो, घर या रहने का स्थान या फिर रहने का स्थान, ऐसा इसका मतलब हम निकालते हैं। अब एक दूसरा वर्ड देखिए, ओके, मैं एबल से बात करता हूं। एबल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड हैबियो से होता है। हैबियो का मतलब आई हैव, आई हैव। सो आई हैव, इसका जो मतलब है वो बनता है योग्यता, योग्यता यानी पावर, एक तरह से आप इसको कह सकते हो पावर, इस टाइप का मीनिंग इसका बनता है, योग्यता। एबिलिटी इसी से बन जाएगा, यानी कुछ करने की एबिलिटी, यानी स्ट्रेंथ या पावर, एबिलिटी भी इससे बन जाएगा। अब एक और वर्ड देखिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम अब प्लस जैक्यू, ये जो वर्ड है ये वर्ड होती है आई थ्रो। अब इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट का अब क्या मतलब बन गया, इसका मतलब अवे, थ्रो अवे, इसका जो मीनिंग बन गया थ्रो अवे, इसका जो लिटरल मीनिंग है, सॉरी, वो बन गया थ्रो अवे। और इसका मतलब बेइज्जती करना भी हो गया एक तरह से, थ्रो अवे और बेइज्जती करना। और इसका मतलब हो गया ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएशन भी आप इसको बोल सकते हो, ह्यूमिलिएशन करना। अब देखो जैक्यू जो है वर्ब, इससे कई चीज बनती है, जैसे मैं कहता हूं इंजेक्ट, इसका मतलब हो गया थ्रो इनसाइड, थ्रो इनसाइड, इन का मतलब इन, तो इसको कह सकते हैं इन प्लस जैक्ट और जैक्यू। सो इसका मतलब हुआ थ्रो इनसाइड। और इसका मतलब ये भी हो गया कि पुट इनसाइड, पुट इनसाइड। अब इसी से जो वर्ड बनता है वो इंजेक्शन बनता है। इंजेक्शन मेडिसिन को अंदर फेंकता है, तो उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। और इसको हम कंजक्शन भी बोल सकते हैं, कंजक्शन, कंजक्शन एक वर्ड बनेगा। कंजक्शन का मतलब है जोड़ना। कैसे? कन का मतलब है टुगेदर, कन का मतलब है टुगेदर। और जैक्ट का मतलब मैं यहाँ पे कहता हूँ पुट। सो पुट टुगेदर, पुट, पुट टुगेदर का मतलब हो गया जोड़ना। सो थ्रो और पुट, इसका मतलब ऐसे हम ले सकते हैं। सो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि इसको हम
पुट भी बोल सकते हो, फेंकना या दो को साथ में जोड़ना, तो ये कंजक्शन बन सकता है। अब देखिए, ये एक नया वर्ड है अबजूर। अबजूर, इसको भी हम अब प्लस जूर। अब जूर का मतलब क्या है? ये जो जूरो वर्ड है, जूरो का मतलब होता है आई स्वेर, और ओथ भी कहते हैं। अब इसका नाउन जब हम बनाते हैं तो होता है जूस, और जूस का मतलब है जस्ट भी इससे बनता है, लो, राइट, और लो या फिर हम इसको राइट भी बोलते हैं। अब इसका डेक्लेंशन करें तो इसका जेनेटिव जो बनता है वो जूरिस बनता है। अब जूरिस से कई और वर्ड भी बनते हैं, इसी से जज भी बनता है, जुडिशरी भी बनता है। तो इस तरह के जो वर्ड बनते हैं वो जुस से बनते हैं। जुस का मतलब लो, लो, और इसी से जो एक वर्ड हम कई बार कहते हैं जस्ट, इसका मतलब है न्याय प्रिय, न्याय प्रिय। इसका एक वर्ड हम लेते हैं न्याय प्रिय। जो आदमी जस्ट है, राइट है, तो उसको न्याय प्रिय भी हम कहते हैं। तो इसका जो मतलब बन गया वो बन गया अबजूर का मतलब जो बन गया, यानी क्लेम आप इसको कह सकते हैं, क्लेम, या फिर हम इसको बोलते हैं यू स्वीयर, और इसको हम कह सकते हैं स्वीयर। इफ स्वीयर वी टेक देन अब इज जस्ट इंटेंसिफाई, और इसका मतलब है यहाँ पे हम बाई, और इसको जूर का मतलब लो, बाई लो, यानी बाई लो से किसी चीज को आप सही कहो तो इसका एक मतलब राइट भी बन सकता है, राइट भी बन सकता है। तो अबजूर का मतलब ओथ लेना भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के इसके मतलब निकल सकते हैं। अब देखो जी, अबलेज, इसको भी हम ऐसे ही ए प्लस ब्लेज। अब ब्लेज है फायर, ब्लेज है फायर, और इसका मतलब है फायर या फिर बर्निंग, बर्निंग, जलना इसका मतलब है ब्लेज। जैसे ब्लेजिंग आई का मतलब फिर इस, और इसका एक मतलब आप कह सकते हो कि एकदम ड्राउनी, लाल। ब्लेज का मतलब हम हिंदी में लाल भी बोल सकते हैं। सो इसका मीनिंग जो बन गया बर्निंग, इसका मतलब बन गया अबलेज का मतलब बर्निंग फियर्सली, फियर्सली। अब ये फियर्स वर्ड है, इसका मतलब भी फेरोक्स एक वर्ड होता है लैटिन में, फेरोक्स, ये मतलब बहुत डरावना आप इसको कह सकते हो, डरावना। फेरोसिटी भी इसी से बनता है, फेरोसिटी, फेरोसिटी, फेरोसियस भी बनता है इससे, फेरोसियस।
खतरनाक, डरावना, इस टाइप का इसका मतलब बन गया। अब एबल हम कह चुके हैं। अब देखिए एक है अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन का क्या मतलब है? अब यहाँ पे इसको भी मैं ऐसे ही करता हूं, अब प्लस ल्यूशन। अब ये जो वर्ड है इसका मतलब है ल्यूवो। ल्यूवो वर्ब होती है, इसका मतलब होता है आई वास। लैटिन में ल्यूवो का मतलब आई वास। अब इससे लेबोरेटरी वर्ड भी बनता है, तो ये बन गया वास अवे। तो ये हो गया वास और ये आपका अवे, तो इसका मतलब ये हो गया वास अवे, सॉरी वास अवे। और इसका मतलब है कि जैसे हाथ वगैरह हम धोते हैं, साफ करते हैं, तो वो भी अब्ल्यूशन है। और वजू, उर्दू में हम बोलते हैं वजू करना, वो अब्ल्यूशन है। यानी आप अपने आप को साफ करें तो किसी तरह की क्रिया को हम अब्ल्यूशन बोलते हैं। और ये लूवो से बना। तो यहाँ पे मेन वर्ड ये लूवो है। अब इसके आगे एक वर्ड है नेगेशन। तो ये मेन जो रूट वर्ड है वो आपको याद रखनी है। जैसे लू का मतलब, जो इसका रूट वर्ड है लू, इसका मतलब होता है वास। ठीक है। अब एक अब नेगेशन। अब नेगेशन, अब इसको भी हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं, अब प्लस नेगेशन, या फिर नेगेशन को भी आगे तोड़ सकते हैं, नेग प्लस एशन। सो इसका मतलब तो वही अवे। और नेग का मतलब सिंपल आप हिंदी में मिलता जुलता है ना, नॉट, नॉट। और एशन का मतलब हमने बात की है करना। ये वर्ब आगो से बना है, आई डू, आई डू। सो आई डू से एशन तो करना हो गया, तो ये हो गया मना करना, मना करना। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, इससे अबलगेट भी बन सकता है, इसी से एक वर्ड अबलगेट भी बन सकता है। यानी आप इसको कह सकते हो मना करना और छोड़ना, या फिर गिव अप, इस टाइप के इसके मतलब बन जाएंगे। अब इसी से अब नेगेट भी बन सकता है, अब नेगेट। तो वही चीज आपकी, नेगो मीन्स आई डिनाई। ये डिनाई भी वर्ड इसी से बना हुआ है एक्चुअली। डी और यहाँ पे वाई जो है वो वही ने से बना है। ने का मतलब लैटिन में, लैटिन वर्ड में आपने देखा है नॉट होता है, नॉट। सो डिनाई भी इसी से बना है, नेगेशन से, नेगो से। यानी डी, डी मीन डाउन,